नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बड़ी खबर, जो खबर है बहुजन समाज पार्टी के हवाले से। जिस तरीके से बात किया जाए, मध्य प्रदेश में कल बहुजन समाज पार्टी की अंतिम जनसभा थी, जिसमें भिंड और मुरैना में दो बड़ी जनसभाएं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी द्वारा की गई। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस तरीके से लगातार तमाम आरोप बहुजन समाज पार्टी पर लगते आ रहे थे, जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा में युवा नहीं है, बसपा का जो मिशन है वो खत्म हो गया था। लगातार तमाम वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी थे, बसपा विरोधी थे, मायावती जी के विरोधी थे, लगातार इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार बहुजन समाज पार्टी पर लगाते आ रहे हैं। लगातार आप देखते हैं तमाम जो राजनीति है भारत की, वो बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। और अगर किसी देश की राजनीति किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के चारों तरफ घूमती हुई नजर आती है, इसका मतलब वो पार्टी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के हवाले से अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने साझा करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ना होते हुए जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनका कारवां है, और जो लोगों में लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड में बहुजन समाज पार्टी की जो जनसभाएं हुई, उनमें तमाम जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ, जो पुरुष हैं अपनी महिलाओं और सबके साथ में लगातार शामिल हुए, और उससे कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जो बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी को गौरवान्वित करते हैं, बहुजन समाज की स्थिति को बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन और मूवमेंट, जो कैडर है जो चलता है, उसकी कुछ तस्वीरें हैं वो मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये जो अब तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, इसमें एक बच्ची है जिसने एक सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई है, और वो जिस तरीके से बहन मायावती को इस पूरी जनसभा में इतनी भीड़ के बीच में हाथ उठाकर जो अभिवादन कर रही है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि बहुजन समाज का बच्चा बच्चा जो है वो बहन मायावती को बखूबी जानता है, और बखूबी उनके मिशन की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं उसके खून में होती है, और वो साफ तौर पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तस्वीर जो है वो लगातार वायरल हो रही, जिसमें एक पोस्टर जो बहुजन समाज के तमाम जो कलाकार हैं, तमाम वो बच्चे जो जिनको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, उन्होंने बहन मायावती का एक पोस्टर तैयार किया, एक पोर्ट्रेट तैयार किया है, और उस पोर्ट्रेट को लेकर इस जनसभा में सम्मिलित हुए। और उस जनसभा में आप देख सकते हो कि किसी तन्मयता से इस पोस्टर को तैयार किया गया होगा, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी हैं उनके प्रति लोगों का अपार जो प्यार है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिल रहा होगा। वहीं आप साफ तौर पर अगर देखते हैं तो इसमें आप ये तस्वीर बहन मायावती जी की, और पीछे से उनकी उसी तस्वीर के साथ बहुजन समाज पार्टी का एक झंडा जो है वो कैप्चर किया है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं बयां करती है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज होने वाला है। वहीं आप ये तस्वीर देख सकते हो कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी की इस जनसभा में सम्मिलित हुए, और किस तरीके से ये जो बच्ची खड़ी हुई है, इसने बहुजन समाज पार्टी का जो है झंडा उठा रखा है और बैठी खड़ी हुई है। बच्ची की उम्र आप देख सकते हो तो शायद इसकी उम्र जो है वो 5, 6, 7 साल से ऊपर नहीं होगी, और इतने छोटे छोटे बच्चों का सहयोग जो मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को, वो साफ तौर पर काबिले तारीफ है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हम आपके साथ में रख रहे थे, और वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हो कि एक जो बच्चा है जिसकी उम्र शायद इस लड़के की उम्र जो होगी वो कम से कम 10 से 12 या 15 साल से ऊपर इस बच्चे की उम्र नहीं होगी, उसने मायावती जी का पोर्ट्रेट तैयार किया है, और वो पूरा जो है लेकर आया है, और उसको भरी सभा में वो उठा कर दिखा रहा है, बहन मायावती का अभिवादन करता हुआ नजर आ रहा है। और ये लड़का जिस तरीके से बहन मायावती का अभिवादन कर रहा है, ये तस्वीर जिस तरीके से दिखाई देती है कि बहुजन समाज को
सिर्फ SC ST दलित समाज के, बहुजन समाज के, जो दलित समाज के स्पेशली बात किया जाता है, सिर्फ दलित समाज ही नहीं, बहन मायावती जो है वो सर्वमान्य नेता हैं और वो सर्वमान्यता जिस तरीके से लोगों को उनका जन समर्थन मिल रहा है, लोग लगातार उनको मानते दिखाई दे रहे हैं, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं एक तस्वीर जो आपके सामने रखना चाहूंगा, बड़ी रोचक तस्वीर है। बहन मायावती की रैली की तैयारियां चल रही थी और उस तैयारी में जब कोई पहुंचा भी नहीं था तो एक व्यक्ति अपने आप को नीले रंग में रंग कर वह उस रैली स्थल पर पहुंचता है। उसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हो कि किस तरीके से ये नीले रंग में रंगा हुआ व्यक्ति वहां बहन मायावती का अभिवादन करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों के खून के अंदर किस तरीके से बसी हुई है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं आपको साफ तौर पर एक और तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर महिलाएं जो है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से, इस तस्वीर में जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जहां महिलाएं बढ़ चढ़कर और पूरे उत्साह के साथ उस जनसभा में जाती हैं, जनसभा में सहयोग करती हैं और बहन मायावती का अभिवादन करती हैं। उनका जिस तरीके से बात किया जाए, उनके अंदर जो उत्साह होता है, जो उमंग होती है और अपने बच्चों में वो बहन मायावती की छवि देखते हैं, अपने बच्चों को उनको जैसा बनाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी जो तस्वीर है, रोचक तस्वीर है और आप इसमें देखेंगे तो वो तमाम जो लड़कियां, जो एजुकेटेड लड़कियां, 20, 22, 25, 30 साल की जो लड़कियां हैं, एजुकेटेड लड़कियां हैं, वो लड़कियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हो कि जो नया युवा है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसको ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहा है, उसको साधते हुए दिखाई दे रहा है। और विचारधारा जिस तरीके से, और इनके चेहरों की आप मुस्कान देखिए, इनके चेहरों पर जिस तरीके से तेज है, उमंग है, इनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आएगी तो इनके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी। और ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है इनकी अपनी सरकार है, यही बड़ी वजह है। एक परिवार की तरह जो है मायावती जी का समर्थन करने के लिए महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों, अपनी बेटियों, अपने परिवार के हर एक सदस्य को लेकर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक तस्वीर, बड़ी रोचक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। लड़की होगी, इसमें एक लड़की दिखाई आपको दे रही है जिसमें सिर पर पगड़ी बांधी और बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाया हुआ है। ये पूरे रैली स्थल का जो है एक सारा ध्यान अपनी तरफ इसने खींचा। और ये लड़की जिस तरीके से युवा लड़की है और ये बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से समर्थन के लिए आई हुई है, उस रैली ग्राउंड पर जिस तरीके से महिलाओं के बीच में वो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये युवक जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को अपने रग में, अपने खून में महसूस करता है और उसी का बड़ा जो परिणाम नजर आया कि मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड में जो जनसभाएं हुई, हर एक जनसभा में कम से कम 3 से 4 लाख लोग पहुंचे। शायद इतनी बड़ी जनसभा आज तक किसी ने नहीं की होगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से हमने आपको ये दिखाया, ये बच्ची जिस तरीके से, आपको साफ तौर पर आपने देखा बच्ची किस तरीके से जो है बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाकर अभिवादन कर रही है। और ये तस्वीर देख के ना, ये वायरल होने वाली तस्वीर है और लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि बहन मायावती को एक लड़के ने जो मायावती जी का बनाया हुआ एक पोर्ट्रेट जो है निवाड़ी में गिफ्ट किया था और उनको दिया था। और लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं मायावती जी हैं, वो लोगों से मिलती नहीं है। फिर वो एक छोटा सा युवा कलाकार जिसने मायावती जी का एक स्केच तैयार किया और उस स्केच को बहन मायावती को कैसे भेंट करने पहुंच गया। बड़े बड़े लोग तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश से तमाम खबरें, तमाम तस्वीरें निकल कर आई, उन तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी पर, वो सारे जो है आरोप खारिज हो जाते हैं। जिस तरीके से लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी में युवा नहीं है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जो हैं बहुजन समाज पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नया युवा जो 20 से 25, 30, 22 साल ये उम्र का जो युवा है वो एक तरफ से लामबंद होकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको साफ तौर पे जो तस्वीरें हमने दिखाई उसमें 10 से 12 साल, 17 साल, 18 साल, 22 साल, 30 साल, ये तमाम युवा है जो बहन मायावती के पोर्ट्रेट तैयार कर करके लगातार जो है उन रैली ग्राउंड्स में पहुंच रहा है, उनका अभिवादन कर रहा है।
5-5, 6-6, 7-7 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं वो लगातार रैली ग्राउंड से बहन मायावती को देखकर महसूस करते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, और उस इतिहास को महसूस कर कर, बहुजन विचारधारा को महसूस कर कर कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को मारना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की आईटी सेल नहीं है, लेकिन आईटी सेल ना होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से जनाधार है, लोगों के अंदर जिस तरीके से बहुजन विचारधारा का प्रचार प्रसार है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी को जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। जिस तरीके से नया युवा जो है 15 से 16 से लेकर 5 से 6 साल से लेकर जो 30, 32, 35 साल का जो युवा है वो लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आकाश आनंद के हाथ में जिस तरीके से बागडोर आई और आकाश आनंद को एक यूथ समझ के युवा आ रहा है, और बहन मायावती का जिस तरीके से लड़कियां और महिलाएं अभिवादन कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बड़ा करने वाली है, और जिस तरीके से तमाम वायरल तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी तस्वीर जो है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और युवाओं की जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में लगातार भागीदारी बढ़ रही है, लगातार युवा पूरे जोश के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ में, बहन मायावती के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है, तो आने वाली तमाम जो मनुवादी विचारधारा वाली पार्टियां हैं या तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में आप देखते होंगे लगातार तमाम मनु जो चैनल्स हैं लगातार जो है उनके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, पर ये युवा जो है अब पहुंच गया है, ये खुद में एक आईटी सेल है, ये बहुजन समाज पार्टी का आईटी सेल है, ये युवा ही बहुजन समाज पार्टी का आईटी सेल है। ये तमाम उन तस्वीरों को जान चुका है, मान चुका है, और वो समझ चुका है कि हमारी सच्ची लीडर जो है मायावती जी ही हैं। और यही बड़ी वजह है कि उनकी रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। 3 से 4 लाख के लोग पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यहां तक दावा तो यह किया जा रहा है कि मुरैना की 6 जो सीटें हैं वो पूरी की पूरी सीटें जो है वो बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई नजर आई। अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 60 ऐसी सीटें हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती, बड़ी दावेदारी के साथ सीट लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उन 60 में से 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर लगभग बहुजन समाज पार्टी की जीत पक्की है। ये सोचने वाली, समझने वाली बात है, और यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसे कमतर बताया जा रहा है, उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये युवा जब से 2007 और 12 का उत्तर प्रदेश का जो शासन मायावती जी का देखा, और उसके बाद से जिस तरीके से ये समाज जो है राजनीति से बाहर रहा, और मायावती जी के खिलाफ जिस तरीके से तमाम जो मनु चीजें हैं वो लगातार विरोधी जो हैं लगातार अफवाहें फैला रहे थे, वो धीरे धीरे अपने आप जो अफवाहें, क्योंकि मायावती जी की तरफ कभी भी उन अफवाहों पर सफाई नहीं दी गई, समय के साथ लोगों को खुद से समझ में आया कि वो अफवाहें जो हैं वो गलत हैं, फर्जी हैं, इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनने से रोकने के लिए हैं। यही बड़ी वजह है कि युवा और तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं वो अब उन अफवाहों पर ध्यान ना देकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और यही मजबूती आपको मध्य प्रदेश में नजर आई, छत्तीसगढ़ में आपको नजर आई। लगातार अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश, जहां की मूलतः बहुजन समाज पार्टी मूलतः तमाम जनाधार है उत्तर प्रदेश में माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है, युवाओं की भागीदारी मिल रही है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, इससे साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि आने वाले समय में जो राज होगा वो बहुजन राज होगा। और अगर युवा इसी तरीके से भागीदारी करता हुआ नजर आया तो आने वाले समय में तमाम विरोधी जो बहुजन समाज को इस हुक्मरान बनने से रोकना चाहते हैं, उनकी छाती पर चढ़कर ये कहीं ना कहीं उन विरोधियों की छाती पर चढ़कर बहुजन समाज शासक बनेगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। ये तस्वीरों पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।